अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपको ये नॉर्मल गुड का ये सारे इफ़ेक्ट सिखाए हैं। अब बाकी 2 काम जो मैंने आपको दिए हैं उनके लिए आपको ये टेबल करना पड़ेगा। इस टेबल को आप इफ़ेक्ट्स को ज़हन में रखेंगे तो ही आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बताना है तीनों गुड्स के केस में ये तीनों इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं, मस्बत हैं, क्या हैं। प्राइस इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट। प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का क्या होता है? नॉर्मल गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड में कमी आ जाती है। ठीक है, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, दैट्स वाई योर रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज़ नेगेटिव। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स भी में भी क्या होता है कि इनकी प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड में इजाफा तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इन्फीरियर केस में प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कमी भी आती है। लेकिन इन्फीरियर केस में इफ़ेक्ट कम होता है, उसकी शिद्दत कम होती है, लेकिन बहरहाल चेंज तो होती है डिमांड। तो इन्फीरियर केस में प्राइस कम होने पे तलब बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बहरहाल एक एरो नीचे एक एरो ऊपर, जहाँ 2 एरो ऑपोजिट मूव कर रहे हों वहाँ रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। जबकि गिफन में क्या होता है, गिफन में प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम हो जाती है, काम ही उल्टा हो जाता है ऊपर दोनों के मुकाबले में। गिफन केस में दोनों एरो नीचे आ रहे हैं, तो दोनों एरो नीचे हैं तो गिफन का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। गिफन का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा आपका तीनों गुड्स का? आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायग्राम आप इसी को देख लें कि आपकी बेसिक डायग्राम तीनों में सेम बनती है। ठीक है, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि आप E1 पे थे, आपकी प्राइस कम हुई, आपकी लाइन आगे रोटेट हो गई, आपने ऐसे इस्तबाली निकालने के लिए नई लाइन के पैरेलल स्केल रखा, उसे इतना नीचे खींचा कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ टच हो रहा हो। तो ये आपका जो बनता है ये आपका सिरे इस्तबदाली है। वो आपका कैसे से इस्तबदाली है कि आपने पहले वाले ही ख़त अदम तरजीह पर रहते हुए एक्स की तलब में इजाफा किया, वाई की तलब में कमी करके। तो ये असर तीनों डायग्राम में सेम रहता है। ये दिया इतना हिस्सा तीनों डायग्राम में एक जैसा बनता है, तो इन तीनों डायग्राम में आप एक्स की तलब बढ़ाते हैं वाई की तलब में कमी करके। योर एक्स डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन योर डिमांड वाई। एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, तो तीनों केसेस में हमारा असर इस्तबदाली नेगेटिव ही होता है। तीनों केसेस में ही ऐसा होता है, तो तीनों का असर इस्तबदाली आपका नेगेटिव ही है। रह गया आपके पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस में कमी की वजह से रियल इनकम कैसे चेंज होगी और उसकी वजह से आपकी डिमांड कैसे चेंज होगी। अगर मैं नॉर्मल गुड की मैं बात करूं तो नॉर्मल गुड के केस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस कम हो जाए, तो प्राइस कम होने से आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम क्या होती है? आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आप कितने मार्कर ख़रीद सकते हैं, ये आपकी रियल इनकम है। जो वो आमदनी जो रुपयों में हो वो आपकी होती है नॉमिनल इनकम, और उस आमदनी से आप क्या कुछ ख़रीद सकते हैं, उसकी कितनी वर्थ है, हम उसे कहते हैं रियल इनकम। अब 100 रुपये में अगर मार्कर आपका 10 रुपये का है तो 100 रुपये में आप 10 मार्कर ख़रीद सकते हैं। लेकिन यही मार्कर अगर 5 रुपये का हो जाए, अब आप 100 रुपये में 10 की बजाय 20 मार्कर ले पाएंगे। आप 100 रुपये में 20 मार्कर ले सकते हैं। दैट मीन्स कि प्राइस कम होने पे आपकी आमदनी की वर्थ बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। तो प्राइस कम होने से मेरी हकीकी आमदनी में इजाफा हो जाता है। अब अगर मैं नॉर्मल गुड की बात कर रही हूँ तो नॉर्मल गुड के केस में आमदनी बढ़ने पे तलब भी बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड के केस में आमदनी बढ़ने पे तलब में भी इजाफा हो जाता है। और अगर मैं घटिया शय की मैं बात करूं, लिखा नहीं जा रहा, अगर मैं इन्फीरियर की मैं बात करूं तो इन्फीरियर केस में क्या होगा, प्राइस कम होने पे रियल इनकम में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन घटिया शय के केस में जब आमदनी बढ़ती है तो आमदनी बढ़ने से घटिया की तलब में कमी आ जाती है।
जब हम ज़्यादा कमा रहे होते हैं तो ज़्यादा कमाने पे तलब हमारी घटिया शय की कम हो जाती है। हम ज़्यादा कमाने पे, अच्छा कमाने पे अच्छी शय लेते हैं, घटिया शय हम नहीं लेते हैं। दैट्स वाई व्हेन योर रियल इनकम इंक्रीजेज यू डिमांड लेस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, अब आपने इन दोनों का लिंक चेक करना है कि प्राइस इफेक्ट और डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, प्राइस कम होने से रियल इनकम में इजाफा हुआ और आमदनी बढ़ने से आपकी डिमांड में इजाफा हो गया। एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, अगर दो ऑपोजिट एरो हों तो इफेक्ट क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। तो हमने इनकम इफेक्ट चेक किया थ्रू प्राइस इफेक्ट, हमने इनकम इफेक्ट चेक किया थ्रू प्राइस इफेक्ट के। प्राइस कम होने से हकीकी आमदनी में इजाफा हुआ और आमदनी बढ़ने से तलब बढ़ गई। मैंने इन दोनों का नहीं चेक किया रिश्ता, मैंने इन दोनों का रिश्ता चेक किया है, एक एरो नीचे एक एरो ऊपर, दैट्स वाई रिलेशन इज नेगेटिव। अब आप इनके एरो चेक करें तो प्राइस कम हुई तो हकीकी आमदनी बढ़ गई, आमदनी बढ़ने से आपने घटिया का इस्तेमाल कम कर दिया। दोनों एरो नीचे आ रहे हैं, दोनों एरो मेरे नीचे आ रहे हैं, ये एरो नीचे, ये भी एरो मेरा नीचे। ठीक है, दोनों एरो नीचे मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। और गिफन भी मेरी एक घटिया शय ही होती है। अगर अक्सर बुक्स उठा के देखें, उनमें लिखा होता है गिफन आपकी एक घटिया शय होती है। तो जो रिलेशन आपके गिफन का है, सॉरी इन्फीरियर का है आमदनी असर का, वही इसका भी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा टेबल बना दिया है कि प्राइस इफेक्ट नॉर्मल का होगा मनफी, इन्फीरियर का मनफी, लेकिन गिफन का मस्बत। सब्स्टिट्यूशन तीनों का होता है नेगेटिव और इनका मैंने आपको इस तरह से सिखा दिया। यह आपने याद रख लेना है, समझ लेना है और इनके मुताबिक फिर आपके ये सॉल्व होगा। अब नॉर्मल में मैंने इफेक्ट्स नहीं भी लगाए तो भी प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड्स के तीनों इफेक्ट्स नेगेटिव हैं। नॉर्मल की प्राइस इफेक्ट भी, सब्स्टिट्यूशन भी और इनकम भी, ये तीनों इफेक्ट्स नेगेटिव हैं। तो तीनों पे मनफी लगा दूंगी तो मनफी असर होना नहीं था, मतलब वो असर ख़त्म हो जाना था। दैट्स वाई यहाँ पे वो असर नहीं किया। लेकिन आप अगर चेक करें, मैंने इस वक्त यहाँ पे इन्फीरियर का सॉल्व किया, जो मैंने आपको डायग्राम कल सिखाई थी। ठीक है, ये आपका प्राइस इफेक्ट है, ये इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और ये इसका इनकम इफेक्ट है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने यहाँ बताया कि इन्फीरियर केस में प्राइस नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आप प्राइस इफेक्ट मेरा यहाँ पर नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेरा नेगेटिव है, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। इनकम मेरा मस्बत था, वहाँ मेरे साइन मस्बत ही है। अब आप इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव होना है, अदरवाइज इससे पहले ये प्रूव ही नहीं होना था। जैसे आप चेक कर लें, -OX3 प्लस OX1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -OX2 प्लस OX1 प्लस ऊपर वाला सेम ही है OX3 -2 OX3। अब जो कट रहा है वो कट कर दें, X2 कट गया तो OX1 माइनस OX3, यहाँ भी OX1 माइनस OX3, ये प्रूव हो गया। अगर आप वो टेबल याद नहीं रखेंगे तो ये आपका प्रूव ही नहीं होना था। ठीक है, इन्फीरियर मैंने आपको करवा दिया, गिफन आप लोग सॉल्व करें।